आज की क्लास में कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिससे आप किसी से भी कभी भी और कहीं पर भी अंग्रेजी में अगर कुछ पूछना हो, बात करना हो या जवाब देना हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संडीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। सबसे पहला है कितना अच्छा है। किसी चीज को अगर आपको बोलना हो कितना अच्छा है, कहेंगे हाउ लवली। काफी अच्छी तरह से, क्वाइट वेल। काफी अच्छी तरह से, क्वाइट वेल। आप कितने दयालु हैं, हाउ काइंड ऑफ यू, या इसके हाउ की जगह पे आप सो का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो काइंड ऑफ यू, है ना। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपकी मदद कर दी तो अच्छा बात होता है ना कि किसी ने मदद कर दी आपकी, तो आप उसको थैंक यू बोलते हो, है ना। तो आप थैंक यू की जगह पर सो काइंड ऑफ यू का यूज कर सकते हो। थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है ज्यादा और आपको भी कॉन्फिडेंट महसूस होता है। ऐसा मत कहो, डोंट से सो। कितना प्यारा इशारा है, व्हाट अ स्वीट जेस्चर। इशारा एज इन, देखो ये तो शुद्ध हिंदी वाली बात हो गई, ठीक है। किसी के किसी कृत्य किसी ने कुछ किया है, उसको जेस्चर के तौर पर आप समझ सकते हो कि उसने आपके लिए कुछ कर दिया। जैसे मान लो आप जा रहे हो और किसी ने गेट खोल दिया, ठीक है, या लिफ्ट जा रही है, किसी ने लिफ्ट रोक ली आपके लिए कि आप भी घुसने वाले हो, है ना। तो ये स्वीट जेस्चर है उनका, स्वीट बिहेवियर है। कितना अच्छा दिन है, व्हाट अ फाइन डे। भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड। क्यों नहीं, वाई नॉट। ये दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एक हामी भरने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कि जैसे तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे, तो अरे क्यों नहीं चलेंगे, है ना, ऐसा हम लोग जवाब देते हैं। वहां पर भी वाई नॉट का इस्तेमाल हुआ। एक होता है कि वो यहां नहीं आएगा, है ना, या वो ये काम नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा, वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं करेगा वो, है ना। इस तरीके से भी ये इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्टली का। हुर्रे, ये खुशी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई चीज बहुत बढ़िया हुई हो, बहुत अच्छी लग रही हो, कहते हैं ना हुर्रे हो गया ये चीज, है ना। तो हुर्रे का इस्तेमाल खुशी को दर्शाने के लिए किया जाता है। खबरदार, बी अवेयर, ये अपने आप में ही एक वाक्य है, कह लो है तो ऐसे ये शब्द, लेकिन ऐसे पूरी फीलिंग के साथ कहने पर ये एज अ वाक्य एक्ट करता है, ठीक है। कह रहे बी अवेयर मतलब कि खबरदार, मतलब कुछ मुसीबत आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कहते हैं ना इस चीज को उस तरीके से। क्या ऐसा है, इज इट। क्या ऐसा है, इज इट, ये क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है। किसी चीज के लिए क्वेश्चन आप कर रहे हो कि अच्छा ये ऐसा है क्या, तो इज इट। क्या सच में, लाइक रियली। क्या सच में, लाइक रियली। हाँ यही है, यस इट इज। हाँ यही है, यस इट इज। जैसे मान लो आपसे किसी ने आकर के पूछा कि क्या ये काउंटर टिकट वाला है। मान लो कहीं जा रहे हो आप, तो अगर वो है तो आप उसे कहते हो कि हाँ हाँ वही वाला है। आप सिंपली कहिए यस इट इज, यस इट इज। तो देखो ऐसी छोटी छोटी चेंजेस करोगे ना तो ही इंग्लिश इंप्रूव होती है। वो जो कमेंट आप करते हो, वो जो टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि मैम फ्लुएंसी नहीं आ पा रही है, क्या करें। भाई अंग्रेजी बोलना शुरू करो, आ जाएगी फ्लुएंसी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स। आपको धन्यवाद, थैंक यू। कृपया चुप रहें, साइलेंस प्लीज। साइलेंस प्लीज, ये बहुत जगहों पे लिखा हुआ भी रहता है। जैसे डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ पे जाओगे ना तो लिखा हुआ रहता है साइलेंस प्लीज, है ना। तो अब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, कि आपको वहां पे शांत बैठे रहना है, गप्पे नहीं मारनी है वहां पे जाके, है ना। निश्चिंत रहें, रेस्ट एश्योर्ड। ये कोई काम जब कोई अपने हाथ में ले लेता है और सामने वाले को फ्री कर देता है उस काम से, कि अरे छोड़ो ना मैं कर लूंगा, है ना, निश्चिंत रहो ये काम हो जाएगा, तो रेस्ट एश्योर्ड करके आप इस चीज को बोल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू के साथ अगर बहुत सारा इमोशन आपको ऐड करना हो, सामने वाले को ये महसूस कराना हो कि आप जेन्युइनली उसको थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप थैंक यू सो मच का यूज करेंगे। कितना कायर है, हाउ कावर्ड। कितना होशियार है, हाउ क्लेवर। अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। अभी पहुंच रहा हूं, जस्ट रीचिंग। दोनों वाक्यों में क्या फर्क है। अभी आ रहा हूं जब आप कहते हैं कि जस्ट कमिंग, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अभी तक घर से निकले भी नहीं हो, है ना। लेकिन बस पहुंच रहा हूं का मतलब क्या होता है कि आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे हो जहां पर आप ये कह सकते हो कि बस अभी पहुंच जाऊंगा। मान लो चौक पे हो और वहां से घर हो सकता है मुश्किल से 200 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर हो, तो चौक पे रहोगे तो क्या बोलोगे, बस पहुंच रहा हूं, ठीक है। तब ये नहीं बोलोगे कि अभी आ रहा हूं, तब कहोगे पहुंच रहा हूं, है ना। तो जस्ट रीचिंग। ध्यान से बोलो, टॉक केयरफुली, जैसी आपकी इच्छा हो, एज यू विश। क्यों नहीं,
वाई नॉट, आपके लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू, है ना। जैसे किसी के लिए आपने कुछ किया है ना, या करने वाले हो, सामने वाले ने कहा कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया मेरे लिए, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, है ना। तो आप उसको, अगर आप बहुत क्लोज है अगर वो व्यक्ति आपसे, और आप उसके लिए वाकई कुछ भी कर सकते हो, तो आप कह सकते हो एनीथिंग फॉर यू। और कुछ, एनीथिंग एल्स। क्या आप कृपा करेंगे, विल यू प्लीज, क्या आप कृपया इसे करेंगे, यहाँ पे बोलने का सेंस ये है। तो जब आपने किसी से कोई काम कहा, वो अभी तक नहीं कर रहा है, तो आप उसको मतलब दोबारा से टोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि विल यू प्लीज डू इट, विल यू प्लीज कम, है ना, इस तरीके से। शानदार विचार है, मार्वेलस आइडिया। उत्कृष्ट विचार है, एक्सीलेंट आइडिया। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्या मनमोहक नजारा है, या क्या ब्यूटीफुल सीन है, या क्या खूबसूरत नजारा है, व्हाट अ चार्मिंग साइट। क्या सौंदर्य है, व्हाट अ ब्यूटी। आपके भले के लिए, फॉर योर गुड। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मैं आपको रोज आती हूँ तो कितना ज्ञान देती हूँ कि ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, किस लिए बोलती हूँ, आपके भले के लिए बोलती हूँ, यानी कि फॉर योर गुड। हार्दिक बधाई हो, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। देखो सिर्फ बधाई हो सारे बोलते हैं, आप हार्टिएस्ट बोलोगे तो लगेगा कि दिल से बोल रहे हो, तो अब से इसको यूज करना, ठीक है। मैंने तो देखा है लोग सिंपली आकर के कांग्रेट्स, अरे भाई कांग्रेट्स जो है ना, कांग्रेट्स बोल के भी निकल जाते हैं, बट ट्रस्ट मी कांग्रेट्स जो है बहुत ही इनफॉर्मल है, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो चल जाएगा, है ना। लेकिन जब आप किसी फंक्शन में गए हो, किसी के अचीवमेंट में गए हो, अवार्ड सेरेमनी में गए हो, शादी में गए हो, और वहां पर कांग्रेट्स बोल के प्लीज मत निकलना, बहुत खराब लगता है। थोड़ा अपने जबान को कष्ट दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए। अगर थोड़ा इंग्लिश बेटर करना चाहते हैं तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, ठीक है। प्लीज ट्राई, आप ट्राई करोगे तो ही होगा, है ना। कैसी दुखद घटना है, व्हाट अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी हैज टू बी ऑलवेज नेगेटिव। ट्रेजेडी जो है नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है, हमेशा याद रखना। आप कोई सुखद घटना को ट्रेजेडी नहीं बोलोगे, है ना। तो वर्ड का भी यहाँ पे ना मैनर्स है, इंग्लिश में वर्ड का भी मैनर, ऐसे तो है तो हिंदी में भी, पर हमें इतनी आदत हो गई है ना हिंदी की, तो हमें लगता नहीं, बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं हम लोग कि, नहीं तो आपने देखा होगा ना कि हम हिंदी भी जब बोलते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं, तो अंग्रेजी भी तो भाषा है, उसको भी सिचुएशन के हिसाब से ही बोलना है, राइट। तो ट्रेजेडी जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव घटनाओं को संकेत करती है ना। तो उसको अच्छी जगह पे, किसी की शादी हो गई, अरे वाह तेरे साथ तो ट्रेजेडी होगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये नहीं बोलेंगे, है ना। मजाक इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये नहीं बोलेंगे, है ना। ट्रेजेडी इज अ नेगेटिव वर्ड। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। वाहवाही किसी को देनी हो कहेंगे ब्रावो, किसी ने कुछ अचीव किया है कहेंगे ब्रावो, ठीक है। कितना शर्मनाक है, हाउ डिसग्रेसफुल, अगेन दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना। ग्रेसफुल इज अ ब्यूटीफुल वर्ड जो किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिसग्रेसफुल मतलब इज्जत खत्म कर देना, है ना, नाक कट गई करके, ऐसा जब सीन हो तब डिसग्रेसफुल का यूज आप कर सकते हो। हमने सब कुछ खो दिया, वी लॉस्ट एवरीथिंग, बहुत बढ़िया, वेल डन। भगवान आप पर कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू, क्या खूब है, हाउ वंडरफुल। आप लंबे समय तक जिए, मे यू लिव लॉन्ग, कहते हैं ना कि जुग जुग जियो, है ना। हमारी आप लंबे समय तक जिए ना, ये थोड़ा सा हम लोग रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे आसपास क्या बोला जाता है, जुग जुग जियो, ये बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उसकी अंग्रेजी होती है मे यू लिव लॉन्ग। अफसोस की बात है, व्हाट अ पिटी। सावधान रहें, बी अवेयर। क्या आश्चर्य है, व्हाट अ सरप्राइज। कमाल है, वंडरफुल। ढंग से किया, है ना, स्टेटमेंट है तो डन वंडरफुली। ओह मैं बर्बाद हो गया, ओह आई एम रूइंड। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने एक्सप्रेस कैसे करना है अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सिचुएशन को, इसके बारे में हमने बात की। ये कहाँ मदद करता है, ये हर उस पॉइंट पे आपकी मदद करता है जहां पर भी आप कुछ कन्वे करना चाहते हो, सामने वाले को कुछ बोलना चाहते हो। नो मैटर सामने वाला आपका घर वाला है, या सामने वाले आपके दोस्त हैं, या सामने वाला आपका अजनबी है, ये ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है और हर जगह पर चल जाएगा।
सो मेक श्योर, बहुत छोटे छोटे से वर्ड है, देखो है ना, फीलिंग्स वाले ही वर्ड है, छोटे छोटे से हैं, इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। तो मेक श्योर करें कि आप इनको याद रखें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें और अंग्रेजी बोले ढंग से। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आगे आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए ये जरूरी है। साथ ही हमारी ये जो कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, और ये ई बुक्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है, संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम है ऐप का भी, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाती है। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। दिक्कत लिख के मैसेज करना भाई, ठीक है। हाय हेलो जो है वो कैसे समझेगा इंसान कि आपने हाय या हेलो किस लिए बोला है ना। आपका जो पर्पस है, जो तकलीफ आपको आ रही है ऐप से संबंधित या ई बुक से संबंधित, उसके लिए सीधे सीधे लिख के भेजो कि मैम मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैम मेरा पैसा कट गया, मैं कोर्स नहीं देख पा रहा हूँ, मैम मुझे कोर्स लेना है, मुझे कोर्स की डिटेल चाहिए, ठीक है। सिंपल, ऐसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर ई बुक्स अवेलेबल हैं। ई बुक्स का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें। इनको आप जब भी लें, कहीं से भी लें, किसी की भी लें, आप जो है इनको डाउनलोड करके अपने पास रखें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, रोज के क्लासेस फोन पर मिल जाएंगी। और मैं आपसे मिलूंगी अगेन कल आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।